नहीं सर, ज्वाइनिंग हम्म पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जैसे जो अमाउंट क्यू शॉप में था, मान हम्म लीजिए 1 लाख रुपए मेरा क्यू शॉप में मूल था, उस हम्म पर 55,000 रुपए का ब्याज बना। हम्म मैं क्यू शॉप की कंपनी से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में आ गया, हम्म तो वहां से 1 लाख रुपए का तो मुझे बॉन्ड जारी किया गया, हम्म और जो 55,000 रुपए था उसका 550 ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे इश्यू किया गया। यानी दो कार्ड मुझे दिए गए, एक ही नंबर के दो कार्ड हो गए। एक कार्ड में मैच्योरिटी अमाउंट लिखा गया और डिपॉजिट अमाउंट लिखा गया 1 लाख, लेकिन जो क्यूसॉप का ब्याज बना 55,000, उसको ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मूलधन है। अगर सहारा क्रेडिट में 1,55,000 रुपए मेरा आया तो मूलधन ही है, लेकिन यहाँ पर उस मूलधन को दो भागों में बांट दिया गया। 1 लाख मूलधन बताया गया और 55,000 का 550 ज्वाइनिंग पॉइंट बताया गया। यानी एक ज्वाइनिंग पॉइंट का कंपनी की भाषा में 100 रुपए मान्य किया गया कि अगर आपको एक ज्वाइनिंग पॉइंट इश्यू हुआ है तो उसकी कीमत 100 रुपए मानी जाएगी। यानी 550 अगर ज्वाइनिंग पॉइंट आपको इश्यू हुए हैं तो इसका मतलब 55,000 रुपए मानी जाएगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं डे बुक में इंटराज नहीं हुआ। तो आज ऐसे ज्वाइनिंग पॉइंट की अगर गणना करें तो करोड़ों करोड़ रुपए जिसकी गणना सीआरसीएस के पोर्टल पर नहीं दी जा रही है, और रोज आपके मंच पर हम लोग चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे हैं कि साहब ज्वाइनिंग पॉइंट की गणना क्यों नहीं की जा रही है, वो भी हमारा मूलधन ही था, लेकिन ऐसा प्राय नहीं होता कहने दिख का रहा है। मतलब है कि सहारा ये पोर्टल से, सरकार के पोर्टल से भुगतान तो असंभव है, बिल्कुल क्योंकि सर, बिल्कुल। इतने पेज हैं इसमें, उस सारे पेज को पोर्टल पर इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं जा सकता। नंबर वन। नंबर टू, पोर्टल सिर्फ एक तरह से लाभकारी है कि आपके पास डेटा आ गया, अब पोर्टल को और अपडेट करना पड़ेगा। अगर अगर पोर्टल से भुगतान करना है तो इनके नुआंसेस के हिसाब से पोर्टल बनाना पड़ेगा, इनके फीचर के हिसाब से पोर्टल बनाना पड़ेगा। ज्वाइनिंग पॉइंट का फीचर इंक्लूड करना पड़ेगा साहब, फिर जो ट्रांसफर जो हो रहा है उसका फीचर इनपुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ऐप जो है, पहले पोर्टल के डेवलपमेंट में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। अगर सहारा के माफिक पोर्टल बनता है तो ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा के पोर्टल की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि आपके पास डेटा आ गए कि इतने निवेशक हैं, अब आप सहारा के सारे दफ्तर खुलवा करके, अपना ओम्बुड्समैन खड़ा करके, अपना न्याय मित्र खड़ा करके, वकील खड़ा करके, अपना एम्प्लॉय खड़ा करके लोगों का पैसा भुगतान कराने की दिशा में बढ़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। पोर्टल से तो भुगतान संभव नहीं लगता है। अभी आज हम यहां पर रोक रहे हैं, कल इस मुद्दे को और पाठक सर, बढ़ाएंगे। एक एक अच्छा अंतिम बोलिए। बात मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दल, उनके हाथ में अगर कोई मुद्दा लगे ना, तो उनकी फितरत रहती है कि वो जल्दबाजी में वो मुद्दा छोड़ते नहीं है। और सहारा का मुद्दा इन राजनीतिक दलों को एक ऐसा मिल चुका है कि आज 13 करोड़ इन्वेस्टर, यानी अगर एक परिवार में 4 सदस्य माने जाए तो लगभग 65 करोड़ देश के लोगों की समस्या, और इतना बड़ा मुद्दा अगर किसी के हाथ में लगे तो कोई आसानी से हल क्यों करना चाहेगा साहब, नहीं, नहीं, क्योंकि आगे भी चुनाव लड़ना है। भी जो है सो हमको लगता है कि बहुत माने वो सही कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही आदमी का तो 15-15 अकाउंट है महाराज, 20-20 अकाउंट है, तो आदमी तो वही है, गिनती निवेशक में हो जाता है 20 का, तो उसमें भी गड़बड़ी है। कृष्ण मोहन शर्मा कह रहे हैं, कृष्ण बिहारी शर्मा को बहुत बहुत सारी जानकारी है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। कृष्ण बिहारी शर्मा जी बोलिए, बोलिए कृष्ण बिहारी शर्मा जी, 5 मिनट बोलिए, मैं क्लोज करूंगा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, आप बोलिए। पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। चौधरी साहब ने बढ़िया लाइव में बोला, जुड़े अब आप बोलिए। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। सर, अभी जो आप ब्रेकअप बता रहे थे, 2012 से जो पैसा इन्वेस्ट किया और वो 20 तक पहुंचते पहुंचते 8 लाख पहुंच गया,
तो ये बात तो सहारा के रिप्रेजेंटेटिव बन के जो आते थे कन्हई साहब, उन्होंने भी कहा है कि एक आदमी ने 10,000 रुपया 2012 में जमा किया और उसको 2018 में 40,000 का पेमेंट आ गया। ये बात तो वो खुद कह रहे हैं। अभी क्या कह अभी रहे हैं? 4-5 दिन पहले जब वो आए थे तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 10,000 का उस व्यक्ति को ब्याज सहित 40,000 रुपया भुगतान हुआ है और उसका पेमेंट आ गया है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। और जो इनकम टैक्स वाला मैटर है वो इसमें कैसे लागू हो सकता है सर? छोटे छोटे निवेशक हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई की पूंजी छोटे छोटे करके जमा की है और आज गवर्नमेंट कह रही है कि इन्वेस्टर से इनकम टैक्स की प्रूफ चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं सर इसमें ये जो इसका मायाजाल है सहारा का, इस मायाजाल को समझना आम निवेशक के बस की बात नहीं है, क्योंकि देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां मात खा गई और वो इनको नहीं ट्रेस कर पाई। आम निवेशक क्या करेगा? आप और हम क्या कर सकते हैं? यस, SFIO और सेबी जैसी संस्थाएं क्यों इनके आगे पीछे डोल रही है? क्यों नहीं इनके ऊपर रेड करती और क्यों नहीं इनके एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करती? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गालमेल चल रहा है सर, इस वजह से ये सारा मामला लटका हुआ है। अगर इनके ऊपर सख्ती होगी तो ये पेमेंट अगले 4 महीने में भी हो सकता है, सारा पेमेंट। लेकिन गवर्नमेंट और इनका कुछ गालमेल चल रहा है। मुझे भी ये इंप्रेशन था कि नहीं ये बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ परेशानियां होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन बिजनेस तो अलग विषय है। लेकिन इनके घालमेल इतने हैं, इतने फ्रॉड हैं, इतने घोटाले हैं जिसका वर्णन नहीं है। और इस घोटाले में खाली सहारा के ऊपर के प्रबंधन के लोग जिम्मेदार नहीं है, ये टॉप टू बॉटम बहुत सारे घोटालेबाजों की बहुत बड़ी फौज है जो आम निवेशकों को चूसा है। बहुत बड़ी बिल्कुल फौज सर, पूरी की पूरी दाल ही काली है। SFIO ने अगर काम किया ना तो बहुत सारे लोग जेल भर जाएगा, इतने फ्रॉड है इसमें। नमस्कार, एक पाठक जी, 1 मिनट मैं भी लेना चाह रहा था। आप बोलिए कटियार साहब, बोलिए। मैं ये कह रहा था, जो अभी माननीय चौधरी जी ही अभी बोल रहे थे ना कि उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं जोड़ा जा रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? ज्वाइनिंग पॉइंट CRCS इसलिए उसको डेफिशिएंसी में दे रही है कि जब हमने QSAP को कन्वर्ट किया था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में, तो उस टाइम पे जो अपन ने ये फॉर्म भरा था, उस टाइम इस फार्म पे इन्होंने डिनोमिनेशन नहीं भरवाया था। ऑफिस स्टाफ ने कहा था कि डिनोमिनेशन हम भर देंगे। तो उस टाइम जो डिनोमिनेशन भरा गया है वो बना है जैसे 12,250 रुपए अपना QSAP में जमा था, उसका ब्याज मिला के हुआ था 27,000 रुपए। तो जो नया कोऑपरेटिव का फॉर्म भरा गया उसमें सिर्फ ये 12,250 ही भरा गया। तो और ये जो सर्टिफिकेट 12,250 का ही ये सर्टिफिकेट बनाया गया है ये वाला, और दूसरा जो उसका ब्याज बना था उसका सर्टिफिकेट इधर दे दिया गया, लेकिन इस फार्म पे जो है सिर्फ 12,250 ही भरा गया है। तो आज जब CRCS में ये फॉर्म का कॉपी जाती है वहां पे, तो CRCS देखता है कि आपका फॉर्म 12,250 का है और आपके सर्टिफिकेट 12,250 के साथ में आपका ये ज्वाइनिंग पॉइंट का और पैसा जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको वो रिजेक्ट कर दे रही है। ये बहुत बड़ा स्कैम है सहारा का, जो कि उन्होंने ब्याज सहित ना भर के सिर्फ 2012 का मूलधन का फार्म भर दिया और सर्टिफिकेट 2 दे दिए। तो ये भी एक स्कैम है एक तरह से। पूरा स्कैम ही है, पूरा स्कैम है, पूरा संपूर्ण स्कैम है। कल बात करेंगे इसी मुद्दे पर, बहुत गंभीरता से पूरे स्कैम को डिकोड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।